आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं हम। मातृवत् परदारेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः यः पश्यति स पंडितः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ठीक है, इसका अब अर्थ देखते हैं। मातृवत्, मातृवत् ये अव्यय पद है। ठीक है, मातृवत् ये क्या है? अव्यय पद है। देखिए हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। ये जो वत् शब्द होता है ना, वत् शब्द, इसके दो अर्थ होते हैं। ठीक है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है सदृश, जैसे हम बोलते हैं ना ग्राम शब्द के रूप कैसे चलेंगे, तो आप बोलते हैं रामवत्, तो वहां पे रामवत् में वत् का मतलब क्या होता है? जैसे, राम के जैसे, राम के समान, राम के सदृश। ठीक है, तो एक वत् शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? सदृश। ठीक है, और एक हम बोलते हैं धनवान, वहां पे भी मूल प्रातिपदिक जो है वो धनवत् होता है, तो वहां पे वत् का अर्थ क्या होता है? वाला। ठीक है, वाला। तो वस्तुतः ये जब वाला अर्थ में वत् होता है ना शब्द, तो ये वत् नहीं होता, ये पहले क्या होता है? मतुप होता है। क्या होता है? मतुप प्रत्यय होता है। मतुप की इत संज्ञा होकर के मत बचता है, म को व हो जाता है, तो इसलिए क्या बन जाता है? वत्। ठीक है, तो वत् जो है वो मतुप हमेशा वाला अर्थ में ही होता है। ठीक है, तो धनवत् का अर्थ हो जाएगा धन वाला। लेकिन एक और, अभी आपने अष्टध्यायी पूरी याद नहीं की है तो इसलिए नहीं पता चलेगा। तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही, एक वति ही प्रत्यय है, उस वति का अर्थ सदृश होता है और वो हमेशा अव्ययपद होगा। दो प्रत्यय हैं अष्टध्यायी में, एक है वति ही, निकाल के देखिए, अष्टध्यायी खोलिए, पंचम अध्याय प्रथम पाद, 45 नंबर पृष्ठ पे देखिए, 114 नंबर सूत्र। सभी अष्टध्यायी खोलिए। प्रज्ञा जी आपके अष्टध्यायी कहाँ है? अष्टध्यायी खोलिए, 45 नंबर पृष्ठ, दूसरी पंक्ति पे देखिए, 114 नंबर सूत्र मिल गया। तेन तुल्यम क्रिया चेत वतिहि।
मिल गया। तो एक ये वति प्रत्यय है जो कि 2 सूत्रों से हो रहा है, तत्र तस्यैव, इन 2 से विशेषतः। तो ये वति ही प्रत्यय सदृश अर्थ में होता है, लिखा है ना, तेन तुल्यम क्रिया, तुल्य क्रिया अर्थ में क्या होता है, वति प्रत्यय होता है। ये बात समझ में आई? इस वति का इत संज्ञा हो जाती है तो क्या बच जाता है, वत। इकार की इत संज्ञा हो गई तो क्या बच गया, वत प्रत्यय बच गया। इस वत प्रत्यय का हमेशा क्या अर्थ होता है, तुल्य, सदृश, जैसा। ठीक है, इस वत प्रत्यय का ये अर्थ होता है। अब पंचम अध्याय द्वितीय पाद निकालिए, 48 नंबर पृष्ठ निकालिए। 48 नंबर पृष्ठ पे देखिए, 94 नंबर सूत्र है आपका, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। मेरे साथ साथ बोलिए, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। हाँ, तो इस सूत्र से मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है, अब ये जो मतुप प्रत्यय है ये वाला अर्थ में होता है। यहां से लेकर के आगे जो सारा प्रकरण है ना, पंचम अध्याय द्वितीय पाद के अंत तक सारे जो प्रत्यय हैं वो वाला अर्थ में ही होते हैं। ठीक है, तो मतुप भी एक प्रत्यय है, वो भी वाला अर्थ में होता है। और इस मतुप की इत संज्ञा होकर क्या बचता है, मतुप की इत संज्ञा होकर के क्या बच जाएगा, मत बचेगा। उस म को भी, उस म को कहीं कहीं पे, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे एक सूत्र लग करके वकार कर देता है। ठीक है, हर जगह नहीं होता। जैसे बुद्धिमत, बुद्धिमान बोलते हैं ना, वहां पे भी ये मतुप प्रत्यय है, बुद्धिमत बोलते हैं। मूल प्रातिपदिक क्या होता है, बुद्धिमत, फिर उसके रूप चल जाते हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। इसके तो धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः, ऐसे रूप चलते हैं। ये भी मतुप प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन मकार को वकार जो सूत्र करता है उसकी शर्त यहाँ नहीं घटती, तो इसलिए म को म ही रहता है, यहाँ पे म को व हो जाता है। तो आप एक बात समझ गए कि ये जो वत हमें दिखाई पड़ सकता है शब्दों में, ये वत 2 प्रकार का हो सकता है। एक अपने मूल रूप में वत, और एक म को वकार होकर के वत बन जाता है ना। तो जहां म को वकार होकर के वत बना हुआ होगा, उस वत का क्या अर्थ हो जाता है, वाला, सदृश। क्योंकि मतुप प्रत्यय का अर्थ क्या है, क्योंकि मतुप प्रत्यय का अर्थ क्या है प्रज्ञा जी, वाला। मतुप प्रत्यय का अर्थ क्या है, वाला। ये तो ठीक हो गया, मतुप का अर्थ हो गया वाला। और जहां वती प्रत्यय ही होगा उसका अर्थ क्या होता है, सदृश। उसका अर्थ क्या हो जाता है, सदृश। तो मातृवत, यहाँ पे वती प्रत्यय है, तो मातृवत का अर्थ क्या हो जाएगा, मातृ सदृश, माता के समान। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है कि जहां जहां ये मतुप प्रत्यय होता है ना, वो अव्यय नहीं होता। ठीक है, उसके तो रूप चल रहे हैं ना, धनवत प्रातिपदिक है तो इसके रूप चले, धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः। और जिस शब्द के रूप चलते हैं वो अव्यय शब्द नहीं होता है। तो मतुप प्रत्यांत शब्द कभी भी अव्यय शब्द नहीं होता है। दोहराइए, मतुप प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द नहीं होता है, लेकिन वती प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द ही होता है हमेशा। दोहराइए एक बार, क्या बोला मैंने, वती प्रत्यांत शब्द हमेशा अव्यय शब्द होता है, मतुप प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द नहीं होता है, और वती प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द होता है। दोहराइए एक बार, फिर से बोलिए। तो समझ में आ गया, मतुप प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द नहीं है। अमन जी इधर ध्यान दीजिए। और वती प्रत्यांत शब्द क्या होता है, अव्यय शब्द होता है। तो मातृवत ये अव्यय शब्द है। ठीक है, फिर आगे देखिए, परदारेषु, इसके विभक्ति वचन बताइए। सप्तम्याः बहुवचनम, कैसे रूप चलेंगे, रामवत। ठीक है, रामवत रूप चलेंगे। तो रामेषु जैसे होता है सप्तमी के बहुवचन में, वैसे ही क्या हो गया, परदारेषु।
फिर उसी तरह से परद्रव्येषु के विभक्ति वचन क्या हो जाएंगे? सप्तम्याः बहुवचनम। फिर लोष्ठवत, लोष्ठवत ये भी जो है इसका अर्थ है लोष्ठ जैसा। तो क्या रहेगा विभक्ति वचन? विभक्ति वचन क्या होंगे? अव्यय पद। अभी हमने सीखा था ना, वती प्रत्यय जब सदृश अर्थ में होता है तो वो कैसा हो जाता है? अव्यय शब्द होता है। ठीक है, वती प्रत्यय जब सदृश अर्थ में होता है तो वो एक अव्यय शब्द होता है, तो ये अव्यय पद हो जाएगा। फिर आगे आत्मवत, इसका भी क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आत्मा के जैसा, तो ये भी अव्यय पद हो गया। सर्वभूतेषु सप्तम्याः बहुवचनम, यह प्रथमायाः एक वचनम। मूल प्रातिपदिक क्या है? यद। मूल प्रातिपदिक क्या है? यद। उसके रूप कैसे चलेंगे? यह यौ ये, बस यह यौ ये, तो प्रथमा का एक वचन हो गया। पश्यति क्रियापद है और सह क्या है? प्रथमायाः एक वचनम। इसके विसर्ग कहाँ चले गए? संधि में लोप हो गया। और पंडितः क्या है? प्रथमायाः एक वचनम। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ कर सकते हैं। देखिए, मातृवत शब्द का अर्थ क्या हो गया? माता के समान। परदारेषु, ये षष्ठी समास है। परस्य दारेषु, परदारेषु षष्ठी समास है। परस्य दारेषु, परदारेषु। ठीक है, पर माने क्या होता है? दूसरों का। परस्य दूसरों की, और दारा, दारा कहते हैं पत्नी को, स्त्रियों को। तो दूसरों की स्त्रियों में मातृवत, माता के समान। ठीक है, दूसरों की स्त्रियों में, परदारेषु मातृवत, दूसरों की स्त्रियों में जो माता के समान। यह माने जो, पश्यति देखता है, भाव रखता है। सपंडितः, वह क्या है? पंडित है। ठीक है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। इसी तरह से कह रहे हैं परद्रव्येषु लोष्ठवत। परद्रव्येषु माने यहाँ पे भी वैसे ही समास है, षष्ठी समास। परद्रव्येषु, परस्य द्रव्येषु, दूसरों के वस्तुओं में। ठीक है, दूसरों की जो भी वस्तुएं हैं, उनकी जो धन संपत्ति है, उनके जो भवन आदि हैं, उन सब में जो किसके समान देखता है? लोष्ठ के समान देखता है। लोष्ठ क्या होता है? मिट्टी का ढेला, पत्थर। तो उसके समान जिसका भाव होता है। दूसरों की धन संपत्ति में जिसका लोभ का भाव नहीं होता। कैसा भाव होता है? जैसा मिट्टी का ढेला रास्ते में पड़ा हो तो उसके प्रति हमारा क्या भाव होता है? उसके प्रति कोई लालसा नहीं जागती है ना, कोई कामना नहीं होती कि ये हमें मिल जाए। ऐसे ही दूसरों के धन संपत्ति में जिसका कैसा भाव है? लोष्ठ के समान भाव है, मिट्टी के ढेले के समान भाव है। सपंडितः, वो व्यक्ति क्या है? पंडित है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत माने आत्मा के समान। सर्वभूतेषु, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में। यह पश्यति, जो देखता है, जो दृष्टि रखता है। सपंडितः, वो क्या है? पंडित है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहे हैं ये। मातृवत परदारेषु, दूसरों की स्त्रियों में। यह मातृवत पश्यति, वाक्य का अन्वय कैसा होगा? अंतिम को हम हर एक के साथ मिलाएंगे। परद्रव्येषु यह मातृवत पश्यति सपंडितः। परद्रव्येषु यह मातृवत पश्यति, दूसरों की स्त्रियों में जो माता के समान दृष्टि रखता है। सपंडितः, वो क्या है? पंडित है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। इसी तरह से परद्रव्येषु यह लोष्टवत पश्यति सपंडितः। परद्रव्येषु माने दूसरों की धन संपत्ति में, दूसरों की वस्तुओं में जो कैसा भाव रखता है, कैसी दृष्टि रखता है? लोष्ट के समान दृष्टि रखता है। सपंडितः, वह क्या है? पंडित है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, सर्वभूतेषु यह आत्मवत पश्यति, सारे भूतों में। भूत माने
प्राणी, सारे के सारे प्राणियों में जो कैसी दृष्टि रखता है, आत्मा के समान, स्वयं के समान दृष्टि रखता है। स पंडितः, वह पंडित है। ठीक है, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। वो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान दृष्टि से देखता है और दूसरों की धन संपत्ति को जो है वो लोष्ट के समान ही समझता है। ठीक है, उसके प्रति जो है वो अपुरुषार्थ पूर्वक उसको पाने का भाव नहीं रखता और अपना सुख दुख जैसा समझता है वैसे ही दूसरे के सुख दुख को भी समझता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति पंडित है। आत्मावत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। चलिए इसका उच्चारण करते हैं। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। बोलिए एक बार। यह पश्यति स पंडितः। कौन सुनाएंगे? किनको स्मरण हो गया? समृद्धि जी बोलिए। ठीक है, बैठिए। तो प्रारंभिक व्याकरण प्रवेश में हम लोगों ने सुबंतों की सिद्धियां सीखी हैं। ठीक है, सुबंतों की सिद्धियां सीखी हैं। बालक शब्द की सब सिद्धियां सीखी है ना? आप लोगों को कुछ पूछना है उसमें? बालक शब्द के किन्हीं रूपों में कोई समस्या हो तो? हाँ जी। हे बालक में कौन सा नया सूत्र? बैठिए। कौन सा नया सूत्र? इंग ह्रस्व संबुद्धे। इसका अर्थ नहीं पता चला? देखिए, ऐसा था ना, बालक शब्द है हमारा, बालक शब्द है। इस बालक शब्द की हमने सबसे पहले क्या कर ली? प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। ठीक है, कौन से सूत्र से हो जाती है? अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। फिर प्रातिपदिक इसकी संज्ञा हो जाने के बाद ज्ञान प्रातिपदिकात इस अधिकार में स्वौजस सूत्र से कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए? 21 प्रत्यय। फिर उन 21 प्रत्ययों की हम क्या कर देते हैं? विभक्ति संज्ञा। कौन से सूत्र से करते हैं? विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा कर देते हैं। विभक्तिश्च सूत्र से क्या कर देते हैं? विभक्ति संज्ञा कर देते हैं। फिर यहाँ पे विभक्ति नियम करना है हमें। विभक्ति नियम के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? संबोधनेच। ठीक है, संबोधनेच ने क्या बोला? संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है ना? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यहाँ से प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है। कौन से सूत्र में दामिनी जी? संबोधनेच। ठीक है, संबोधनेच सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है। किसकी? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस प्रथमा शब्द की संबोधनेच सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है। तो संबोधनेच का अर्थ क्या हो गया? संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा यहाँ सुऔजस होने लग गया। ठीक है, लेकिन हमें तो सुऔजस सारे नहीं चाहिए ना, एक ही चाहिए। प्रथमा का एक वचन बनाना है तो
संबोधन का एक वचन बनाना है तो केवल एक वचन प्रत्यय चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, सुऔजस का हम वचन संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र से? सुपह सूत्र से। फिर वचन संज्ञा करने के बाद क्या कर लेंगे, वचन नियम कर देंगे। कौन से सूत्र से करें? द्वे-कयोर द्विवचनैक वचने। ठीक है, तो द्वे-कयोर द्विवचनैक वचने का अर्थ क्या समझे? द्वित्वर्थ में द्विवचन प्रत्यय होता है और एकत्वर्थ में एक वचन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो एक वचन प्रत्यय हो गया हमारा सु। अब देखिए, दो ही विशेष सूत्र लगे थे हमारे, इस सु की हमने क्या कर दी है, संबुद्धि संज्ञा कर दी है। क्या संज्ञा कर दी? संबुद्धि संज्ञा। वो कौन से सूत्र से होती है? एक वचनम संबुद्धि ही। ठीक है, एक वचनम संबुद्धि ही। इसमें ऊपर से संबोधने च सूत्र से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? संबोधने। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? संबोधने एक वचनम संबुद्धि ही भवति। ठीक है, एक बार बोल के बताइए क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ, संबोधने एक वचनम संबुद्धि ही भवति। इसी को हिंदी में बोलें तो क्या बोल देंगे? संबोधने माने संबोधन अर्थ में एक वचनम एक वचन प्रत्यय संबुद्धि ही भवति, संबुद्धि संज्ञक होता है। ठीक है, संबोधन अर्थ में एक वचन प्रत्यय संबुद्धि संज्ञक होता है। एक बार बोलिए क्या हुआ अर्थ? एक वचन प्रत्यय संबुद्धि संज्ञक होता है। ठीक है, तो संबोधन अर्थ में एक वचन प्रत्यय है ना ये सु, तो इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संबुद्धि संज्ञा क्यों की है हमने? क्योंकि हमें इसका लोप करना है। कौन से सूत्र से? एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः। ठीक है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः। ये क्या बोलता है? हाँ, संबुद्धेः लोपो भवति। लोपः की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर सूत्र है लोपो व्योर्बली, वहां से लोपः की अनुवृत्ति आ रही है। तो बहुत सामान्य सा अर्थ है, विभक्तियों का अर्थ आपको पता ही है। ठीक है, पंचमी का अर्थ क्या हो जाता है? एंग ह्रस्वात्। ठीक है, पंचमी है, पंचमी का अर्थ क्या होता है? से उत्तर। और यहाँ द्वंद्व समास है, दो है ना चीजें, कौन कौन से? एंग और ह्रस्व। ठीक है, तो एंग और ह्रस्व से उत्तर संबुद्धेः लोपः, संबुद्धि का लोप हो जाता है। एंग और ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का लोप हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये एंग से उत्तर संबुद्धि है कि ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि है? एंग माने क्या है रिमझिम जी? एंग माने क्या है? प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? कौन से अक्षर आते हैं उसमें? रत्ना जी बताएंगे। ए और ओ। ये तो प्रत्याहार सबसे पहले ही बनाने सीखे थे ना हम लोगों ने। तो एंग प्रत्याहार है, ए से लेकर के ग तक। तो कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे उसमें? ए और ओ। और ह्रस्व किसको कहते हैं? जो एक मात्रिक अच होते हैं। ठीक है, जो एक मात्रिक अच है उनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? एंग और ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का लोप हो जाता है। बैठिए, एंग और ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का लोप हो जाता है। तो अब ये बताइए, एंग से उत्तर है कि ह्रस्व से उत्तर है संबुद्धि? ह्रस्व से उत्तर है, तो ह्रस्व से उत्तर इस संबुद्धि का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप किसको कहते हैं? अदर्शनम लोपः। ठीक है, अदर्शनम लोपः। तो अदर्शन हो गया सु का, क्या बचा हमारे पास? बालक। ठीक है, और उसी को जो है वो अभिव्यक्त करने के लिए हे लगा देते हैं, कभी भो भी लगा देते हैं, भो हो भी लगा देते हैं, या अरे भी लगा देते हैं, या आई भी लगा देते हैं। ये सारे संबोधन चिन्ह हैं। ठीक है, ये सारे संबोधन को अभिव्यक्त करने के लिए लगा देते हैं संस्कृत में।
और कई बार नहीं भी लगाते। ठीक है, संस्कृत में ये आवश्यक नहीं है कि हे, अरे, भो आदि मिलेंगे ही, कई बार केवल ये अकेला भी मिल सकता है आपको। ठीक है, रूप में तो बोलते हो ना, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, वहां हे के बिना भी प्रयोग हो सकता है, बालक, बालकौ, बालकाः। जब आप आगे साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बिना हे, अरे आदि वाले प्रयोग भी मिलेंगे संबोधन के। ठीक है, तो आ गया समझ में? एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः, यही मुख्य सूत्र है। और एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः तो संबुद्धि का लोप करता है, तो इसलिए जो है पहले संबुद्धि संज्ञा करनी पड़ेगी। तो संबुद्धि संज्ञा करने वाला पूरी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है। ठीक है, संबुद्धि संज्ञा करने वाले अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? एक ही सूत्र है। वो कौन सा है? एंग ह्रस्वात्, कौन सा? एक, कौन सा सूत्र है? नहीं, संज्ञा सूत्र कौन सा है इन दोनों में से? एक वचनम संबुद्धि ही, ये संज्ञा करता है। ठीक है, क्या अर्थ किया था हमने? दोहराइए एक बार। संबोधन अर्थ में एक वचन प्रत्यय संबुद्धि संज्ञक होता है। ठीक है, संबोधन अर्थ में जो एक वचन प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? संबुद्धि संज्ञक हो जाएगा। और जिसकी संबुद्धि संज्ञा होगी उसका एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः सूत्र क्या कर देगा? लोप कर देगा। एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः, एंग ह्रस्वात् माने एंग, और जोर से बोलिए, सबको बोलना है। एंग ह्रस्वात् माने एंग और ह्रस्व से उत्तर, संबुद्धेः माने संबुद्धि का, लोपः माने लोप हो जाता है। तो लोप हो गया तो क्या बचा? बालक। ठीक है, तो ये बालक शब्द के रूप आपने पूरे कर लिए। सुबंतों की सिद्धियां समाप्त हो गई। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं सुबंतों में, लेकिन मूलतः जो बालक शब्द के रूप हैं वो सारे आप लोगों ने पूरे कर लिए। तो आप समझ गए कि सुबंतों में जो है वो सुबंतों की सिद्धियों में मूलतः 6 स्टेप सबसे मुख्य हैं जो हर जगह समान रूप से लगेंगे। ठीक है, स्टेप याद हो गए आप लोगों को? कौन बताएंगे? चलिए आस्था जी बताएंगे। चलिए प्रथमा का एक वचन ही ले लीजिए, बालकः बनाना है, तो 6 स्टेप कौन कौन से लगेंगे? पहले बालक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। ठीक है, फिर आगे ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस सूत्र से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। ठीक है, 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। फिर आगे बिना विभक्ति संज्ञा के विभक्ति नियम कैसे करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं है किसको विभक्ति कहते हैं तो विभक्ति के बारे में कोई नियम भी नहीं कर सकते ना, इसलिए पहले क्या होगी? विभक्ति संज्ञा होगी। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? विभक्ति संज्ञा। फिर क्या करेंगे? विभक्ति नियम। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? वचन संज्ञा। और फिर वचन संज्ञा के बाद क्या होता है? वचन नियम। ठीक है, वचन संज्ञा के बाद वचन नियम हो जाता है। तो ये 6 स्टेप मुख्य हैं सुबंतों की सिद्धियों में। फिर आगे तो कहीं कहीं जो है वो संहिता के कार्य अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कहीं संहिता का कार्य होना है, कहीं कोई अन्य विधि होनी है, लोप आदि, वो अलग अलग हो जाते हैं। कहीं एक तो होना है, कहीं दीर्घ होना है, ये सब देखे ना आप लोगों ने। आज आवृत्ति करके आए हैं, आप लोगों से पूछ ले। बैठिए। बालका नाम की सिद्धि नहीं आई? बालका नाम की सिद्धि में क्या है? देखिए, बालक शब्द है, ठीक है, उससे ये सारे 6 स्टेप करके क्या प्रत्यय आ जाएगा आगे? आम। बालक से आम प्रत्यय आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो है वो 2 कार्य करने हैं बालका नाम बनाने के लिए। एक तो नकार लेके आना है ना, और एक जो है
यहाँ नकार लेके आना है और यहाँ इसको दीर्घ करना है, तो बाल का नाम बन जाएगा। दो ही तो कार्य है ना मुख्य, ठीक है। तो दो ही मुख्य कार्य करने हैं, एक नुट करना है और एक इसको दीर्घ करना है। तो नुट करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है हमारा? ह्रस्व नद्यापो नुट, और वो अंगस्य के अधिकार में है, ठीक है। अंगस्य के अधिकार में है। अंगस्य का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है रुक्मिणी जी? अंगस्य सूत्र का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अंतिम तक। अंगस्य सूत्र छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र है ना, और उसका अधिकार कहाँ तक जाता है? सप्तम अध्याय के अंतिम तक, ठीक है। अंगस्य अधिकार जाता है। तो अंगस्य अधिकार का कार्य है, तो जिस अधिकार का कार्य होता है उसके लिए हमें पहले क्या करनी पड़ती है? वही संज्ञा करनी पड़ती है। पदस्य अधिकार का कार्य करना होता है तो उसके लिए क्या संज्ञा करनी पड़ेगी? पहले पद संज्ञा। ऐसे ही अंगस्य अधिकार का कार्य करना है तो पहले क्या करनी पड़ेगी हमें? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं अष्टाध्यायी में? एक ही है। कौन सा? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम का क्या अर्थ है दिव्या जी? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम क्या अर्थ है? प्रकृत्यादि शब्द रूप अंग संज्ञक होता है, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधि ही माने यस्मात् प्रत्यय विधि ही। यस्मात् माने जिस प्रकृति से, प्रत्यय विधि ही माने प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यये प्रत्यय के परे रहते। तदादि, मैंने तो तदादि ही बोला है, अभी अंगम तो बोला ही नहीं। तदादि माने प्रकृत्यादि। अंगम अंग संज्ञक होता है। तो ये रोज बोलते हैं ना आप लोग, तो जो रोज बोलते हैं वो तो याद हो जाना चाहिए। यस्मात् प्रत्यय विधि, और ये आगे बार बार जो है वो अष्टाध्यायी में बार बार प्रयोग होगा। तो जो बार बार प्रयोग हो रहे हैं उन सूत्रों का अर्थ स्मरण होना चाहिए। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यये प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम प्रकृत्यादि अंग संज्ञक होता है। तो किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? निधि जी, बालक इस पूरे शब्द की होगी। सूत्रार्थ घटाइए। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, यस्मात् माने जिस प्रकृति से, ठीक है। तो ये प्रकृति है, इस प्रकृति से प्रत्यय विधि ही, प्रत्यय का विधान किया जाता है। बालक शब्द से आम प्रत्यय लेके आए ना हम, इस प्रकृति से ये क्या किया जा रहा है? आम प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। बालक प्रकृति से आम प्रत्यय का विधान किया गया है, ठीक है। तो इस आम प्रत्यय के परे रहते बालक शब्द की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। यही तो सूत्रार्थ बोला था ना हमने, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है, प्रत्यय के परे रहते वह प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। तो आम प्रत्यय के परे रहते बालक शब्द क्या हो जाएगा? अंग संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। विधान क्या होता है? विधान का मतलब होता है विधि, और विधि माने क्या होता है? आप इस विधान शब्द को भी हटा दो, बस आप इतना समझो, जिस प्रकृति से प्रत्यय होता है, इतना तो समझ में आता है, ठीक है। जिस प्रकृति से प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है कहो या प्रत्यय का विधान होता है कहो, एक ही बात है। माने जिस प्रकृति से प्रत्यय किया जाता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। विधि शब्द नहीं समझ में आ रहा तो उसको हटा दो, अभी इतना ही समझ लो। जिस प्रकृति से प्रत्यय होता है, इस प्रकृति से ये प्रत्यय हो रहा है ना, तो इस प्रत्यय के परे रहते ये क्या हो जाएगा? अंग संज्ञक हो जाएगा। प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक हो जाएगा। तो बालक की अंग संज्ञा हो गई। अब अंग संज्ञा होने पे अंगस्य अधिकार में कौन सा सूत्र लग जाता है? ह्रस्व नद्यापो नुट। ह्रस्व नद्यापो नुट। अब इस सूत्र का अर्थ देख लीजिए।
ह्रस्व नद्यापः, ये पंचमी का एक वचन है, नुट प्रथमा का एक वचन है, और जो है हमारा ऊपर से आमी आ रहा था वो षष्ठी में बदल गया है, वो षष्ठी का एक वचन है, और अंगस्य तो है ही। अंगस्य किस में बदल जाता है अर्थ करते समय? अंगात में बदल जाता है यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पंचम्यंत है और अंगात का विशेषण है, ह्रस्व नद्यापः। ह्रस्व नद्यापः ये जो पंचम्यंत शब्द है ये किसका विशेषण है? अंगात का विशेषण है। तो ह्रस्व नद्यापः, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं। कौन कौन? ह्रस्व, नदी और आप। ह्रस्व, नदी और आप, ये तीन चीजें, ठीक है। और ये विशेषण है अंगात का, तो विशेषण का अर्थ अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है? विशेषणांत, ठीक है, विशेषणांत। तो ह्रस्व का अर्थ क्या हो जाएगा? ह्रस्वांत। नदी का अर्थ क्या हो जाएगा? नद्यंत। नदी और अंत इको यणची हो जाता है ना, इको यणची, तो क्या बोलेंगे? नद्यंत, नद्यांत नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? नद्यंत। और आप का अर्थ क्या हो जाएगा? आबंत। इतना अर्थ समझ में आ गया? ह्रस्वांत, नद्यंत और आबंत अंग, ठीक है। अंग का विशेषण है तो ह्रस्वांत अंग, नद्यंत अंग और आबंत अंग। फिर पंचमी है, तो पंचमी का अर्थ क्या हो जाता है? से उत्तर। तो ह्रस्वांत अंग से उत्तर, नद्यंत अंग से उत्तर और आबंत अंग से उत्तर। आमः, आम को नुट आगम हो जाता है। नुट आगम है ना, ये हमने सीखा था। आगम मित्रवत होते हैं। आगम कैसे होते हैं? मित्रवत होते हैं। मित्र कौन होता है? जो अपना दोस्त होता है। यहाँ मित्र की क्या पहचान है? नुट आगम है, मित्रवत है, ये तो ठीक है, लेकिन मित्रवत होने से क्या करेगा ये? कौन बताएंगे? अंशिका जी। हाँ, मित्र जो है वो मित्र है नुट, इसलिए आम को हटाएगा नहीं, आम के पास जाके बैठ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगम मित्रवत होते हैं। आदेश कैसे होते हैं? शत्रुवत होते हैं। आदेश शत्रुवत होते हैं। तो शत्रु क्या करता है? आपको हटा के आपका स्थान ले लेता है ना, आपको हटा के आपका स्थान ले लेता है, वो शत्रु होता है, शत्रुवत। लेकिन ये आगम जो है, व्याकरण में शत्रुवत कार्य कौन करता है? आदेश। आदेश जो है स्थानी को हटा करके खुद बैठ जाता है, ठीक है। समृद्धि जी, आदेश क्या करता है? स्थानी को हटा करके स्वयं बैठ जाता है। और आगम कैसे होते हैं? मित्रवत होते हैं। आगम मित्रवत होते हैं। मित्रवत होते हैं तो अपने मित्र को जो है वो उसके स्थान से हटाते नहीं हैं, खुद जाके उसके आसपास बैठ जाते हैं। तो आसपास बैठेंगे तो आसपास तो आगे भी आसपास है, पीछे भी आसपास है, तो कहाँ बैठेंगे? आम के आगे कि आम के पीछे? कैसे पता चला? आद्यन्तौ टकितौ। कौन सा सूत्र आ जाता है बताने के लिए कि इस नुट को? आद्यन्तौ टकितौ। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, ह्रस्व नद्यापः नुट का जो हमने अर्थ किया था वो घट रहा है कि नहीं? क्या अर्थ किया हमने? ह्रस्वांत अंग नद्यंत अंग से उत्तर, आबंत अंग से उत्तर, आम को नुट, ठीक है, आम को नोट आगम हो जाता है। अब ये देखिए, ये अंग है हमारा, ये कौन सा अंग है? तीन प्रकार के अंग हो सकते हैं ना, ह्रस्वांत या नद्यंत या आबंत। तो ये कौन सा अंग है? ह्रस्वांत। आकार इसके अंत में जो है वो ह्रस्व है ना, तो इसलिए ये अंग कैसा हो गया? ह्रस्वांत अंग। इससे उत्तर कौन है? आम। इसको क्या हो जाएगा? नुट।
नुट आगम हो जाएगा। तो वो नुट आगम इसके पास आके बैठेगा। तो वो पास में इसके आगे बैठे कि पीछे बैठे, कौन बताएगा? आद्यन्तौ टकितौ। वो क्या बोलता है आद्यन्तौ टकितौ? टित आगम आदिभूत होता है और कित आगम अंतभूत होता है। ठीक है, टित आगम आदिभूत होता है और कित आगम अंतभूत होता है। तो नुट कित है कि टित? इधर देखिए, ये जो नुट है ये कित कहा जाएगा कि टित कहा जाएगा? कित माने क्या होता है गंगांजलि जी? कित माने कवर्ग? कित 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 तित मित लित नित यित। इन शब्दों का बहुत व्यवहार होगा अष्टाध्यायी में बार बार, इसलिए एक बार इनको पक्का समझ लो। तो कित किसको कहते हैं भाई? दो शब्द है ना हर जगह, या और इत। ठीक है, नित में कौन कौन से शब्द हैं? न और इत। ऐसे ही कित में क्या शब्द मिलाए हुए हैं? क और इत। ऐसे ही ट और इत। ऐसा है ना सब जगह। तो आ गया समझ में? क्या समझ में आया? यित किसको कहेंगे? या इत है जिसका, वो यित होता है। ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। वैसे ही या इत है जिसका, उसको हम क्या कहते हैं? यित। न इत है जिसका, उसको क्या कहेंगे? नित कहेंगे। क इत है जिसका, उसको कित कहेंगे। तो अब ये जो नुट आगम था आपका, उसमें जो इत संज्ञा होनी है वो ट की होनी है और ऊ की होनी है। क्या बच जाता है? न। तो फिर ये नुट आगम कित है क्या? कित है? क्यों नहीं है कित? क्योंकि, एक मिनट, एक एक व्यक्ति बोलो। क्योंकि इसके क की इत संज्ञा नहीं है। क्योंकि इसका क इत नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? कित नहीं है। ये तो टित है, ट की इत संज्ञा की है ना, तो ट की इत संज्ञा होने से क्या है? ये टित है। कित क्यों नहीं कह सकते इसको? क्योंकि इसमें क था ही नहीं जिसकी इत संज्ञा हो, है ना। इसका क इत संज्ञक नहीं है, इसलिए इसको कित नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? टित कहेंगे। ठीक है, टित कह सकते हैं। तो टित होने से जो टित होता है वो कहाँ बैठता है? आदि में बैठता है। तो आदि में बैठता है तो बालक शब्द के बाद जो ये आम प्रत्यय है, इस आम को नुट हुआ है ना, किसके आदि में बिठाएं? बालक शब्द के आदि में कि आम के आदि में? हाँ, जिसको आगम होना है उसी का आदिभूत होता है। ठीक है, आम को नुट आगम कर रहे हो ना, आम को नुट आगम कर रहे हो, तो ये कहाँ बैठ जाएगा? आम के आदि में ऐसे आके बैठ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये नुट ना होता, सूत्र में नुक होता, नुक ऐसे, तो फिर कहाँ बैठता ये? आम के लास्ट में आके बैठ जाता, आम के बाद आके बैठ जाता। ठीक है, लेकिन अभी तो ये टित है, इसलिए कहाँ आके बैठ जाता है? आम के आदि में आके बैठ जाता है। तो अब ये इत संज्ञा कर देंगे हम। ट की इत संज्ञा किससे करें? हलंत्यम। और उ की इत संज्ञा किससे करें? उपदेशे जनुनासिक इत। तो क्या बचा हमारा? बालक और आगे आम, बालक आम, इतना बच गया ना? नहीं सॉरी, नाम। न और आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नाम, बालक नाम, ये बच गया। अब हमें एक सूत्र और लगाना है यहाँ पे, क्या? नामी, उससे दीर्घ हो जाता है। नामी क्या है? सप्तमी का एक वचन। उसमें अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? और अंगस्य और दीर्घ। तो अर्थ क्या हो जाता है? अंग को दीर्घ हो जाता है। नामी, नामी सप्तमी है ना, तो क्या अर्थ हो जाएगा? नाम के परे रहते। अंग को दीर्घ हो जाता है, नाम के परे रहते। तो दीर्घ कहते ही कितने आदेश प्राप्त होंगे? 8। उनमें से इस अ को दीर्घ करना है तो क्या हो जाएगा? आ। कैसे?
स्थाने अंतरतमः। आ ई उ री ए ओ ऐ औ ये 8 आदेश प्राप्त हुए ना, उनमें से आ क्यों होगा? स्थाने अंतरतमः। अ से सबसे मिलता जुलता क्या है? आ, तो आ दीर्घ हो जाएगा। तो ये क्या प्रयोग बन जाएगा हमारा? बालकानाम। क्या बन जाएगा? बालकानाम। ठीक है, हो गया। तो इसमें 2 ही मुख्य कार्य हैं, एक तो है ह्रस्व नद्यापो नुट और दूसरा क्या है? नामी। तो ये बालका नाम हो गया। और कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई हो बालक शब्द की सिद्धि में तो वो बताइए। हाँ आस्था जी पूछो। आ की मात्रा कैसे लग गई? आ माने दीर्घ होता है। बैठिए, आपको एक दिन बताया था ना कि ये जो अ है, ई है, ऊ है, री है और री है, ये सारे एक मात्रिक वर्ण हैं। ये सारे क्या हैं? एक मात्रिक वर्ण हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनकी संज्ञा क्या हो जाती है? ह्रस्व। कौन से सूत्र से? उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र से इनकी क्या संज्ञा हो जाती है? ह्रस्व। फिर इसी का अगर दुगना कर देते, द्विमात्रिक बना देते हैं इनको, आ, ई, ऊ, री और री के दीर्घ नहीं होते। फिर ए, ये द्विमात्रिक है। फिर ओ, क्रम से ओ आएगा पहले, फिर आई और फिर औ। ये सारे वर्ण क्या कैसे हैं? द्विमात्रिक हैं। इन सब की क्या संज्ञा हो जाती है? दीर्घ संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से? उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, और इसका त्रिमात्रिक कर दें हम तो उसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन सब में भी लिखेंगे। तो इनकी क्या हो जाती है? प्लुत संज्ञा। त्रिमात्रिकों की क्या हो जाती है? प्लुत संज्ञा। एक मात्रिकों की क्या होती है? एक मात्रिक अचों की ह्रस्व संज्ञा होती है, द्विमात्रिक अचों की दीर्घ संज्ञा होती है और त्रिमात्रिक अचों की प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये जो आप पूछ रहे हो कि आ की मात्रा कहाँ से आ गई, ठीक है, तो ये हमने दीर्घ किया था। नामी सूत्र ने बोला है ना, अंग को दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अंग को दीर्घ हो जाता है नाम के परे रहते। तो ये नाम परे था, नाम परे था ना, नाम के परे रहते अंग को क्या करना है? दीर्घ करना है। अंग को जो दीर्घ करना है वो अलुंत्यस्य के कारण से अंतिम अच को ही करना है। ठीक है, अंतिम अच को दीर्घ करना है, तो अ को दीर्घ करना है तो क्या होगा? अ को दीर्घ। ये सारे प्राप्त होंगे 8 के 8, लेकिन इन सब में एक ही करना है ना हमें। अ के स्थान में एक ही दीर्घ होगा तो कौन सूत्र निर्णय कर देता है आकर के? स्थाने अंतरतमः। वो क्या बोलता है? स्थान में सदृशतम आदेश होता है। तो स्थान में सदृशतम आदेश होता है तो अ से मिलता जुलता कौन है इन सब में से? किस दृष्टि से सादृश्य देखते हैं हम? स्थान की दृष्टि से, वर्ण के स्थान की दृष्टि से। तो अ और आ का स्थान एक ही है, एक ही है ना। कैसे पता चला? अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः। अ और आ का स्थान एक ही है तो आ हो जाएगा अ के स्थान पे। तो इस तरह से ये आ की मात्रा आ गई। ठीक है, पता चला कौन से सूत्र से आ गई आ की मात्रा? नामी। ठीक है, नाम के परे रहते अंग को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है तो अ को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पूर्णिमा जी क्या पूछ रहे थे आप? प्रत्येकम अभिसंबध्यते। बैठिए, ये किस लिए सूत्र लगाए? बैठिए, ये सूत्र नहीं है, है ना, ये एक वाक्य है महाभाष्य का। देखिए इस सूत्र, जब हम इसका अर्थ बता रहे थे ना आपको आद्यन्तौ टकितौ का, तब लगाया था ये हमने। ठीक है, टकितौ में समास है, 2 समास हो रखे हैं। पहले हमने किया ट और क, टकऊ, ट और क। ये क्या समास हो गया? जब हमने बोला ट और क, टश्च कश्च टकऊ, क्या समास हुआ? रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, क्या समास होता है? द्वंद्व समास। ऐसे ही टश्च कश्च टकऊ तो क्या हो गया? द्वंद्व समास। ट और क, इतना ही अर्थ है ना।
ट और क द्वंद्व समास हो गया। फिर दोबारा समास किया हमने, टकौ इतौ यस्य, ठीक है, टकौ में इत और जोड़ दिया, टकौ इतौ यस्य। ट और क क्या है, इत हैं जिसके, ट और क इत हैं जिसके। तो पहले हमने द्वंद्व किया था, फिर द्वंद्व के अंत में एक और इत शब्द भी जुड़ गया, ठीक है, द्वंद्व के अंत में क्या जुड़ गया, इत शब्द भी जुड़ गया। पहले हमने द्वंद्व समास किया, फिर उसके अंत में इत शब्द जुड़ गया, ठीक हो गया। अब वो वाक्य प्रयोग किया था यहाँ पर, द्वंद्वान्ते, ये द्वंद्व समास है, इसके अंत में क्या सुनाई पड़ रहा है, इत। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम, द्वंद्व के अंत में सुना जाता हुआ पद, प्रत्येकम अभिसंपद्यते, प्रत्येक के साथ संबंध को प्राप्त हो जाएगा। ये इत शब्द ककार के साथ भी जुड़ जाएगा और ये इत शब्द टकार के साथ भी जुड़ जाएगा। टकितौ के दो अर्थ हो गए, टकितौ माने टित और कित, टकितौ माने टित और कित। तो समझ में आया, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, द्वंद्व के अंत में सुनाई पड़ता हुआ पद क्या हो जाता है, प्रत्येक के साथ संबंध को प्राप्त हो जाता है। ये द्वंद्व समास है, ट और क, ठीक है, ट और क, इसके अंत में क्या सुनाई पड़ रहा है, इत शब्द सुनाई पड़ रहा है। ये इत शब्द किसके साथ जुड़ेगा, ट के साथ कि क के साथ, तो कहा प्रत्येकम अभिसंबध्यते, दोनों के साथ जुड़ जाएगा। इत ट के साथ भी जुड़ेगा तो क्या अर्थ बन जाएगा, टित, और इत जो है वो क के साथ भी जुड़ जाएगा तो क्या अर्थ बन जाएगा, कित। तो टकितौ के दो अर्थ हो गए, क्या, टित और कित, ठीक है, टित और कित। इसीलिए तो हम बोलते हैं टित आदि में होता है और कित अंत में होता है। ऐसे ही सुप्तिंगंतम पदम में भी करते हो ना, सुप्तिंगंतम पदम में भी यही बात लगेगी, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वहां भी ऐसा ही है। सुप और तिंग, सुप और तिंग, ये क्या किया आपने, कौन सा समास किया, सुप और तिंग जब हम बोलते हैं तो द्वंद्व समास, और उसके अंत में क्या सुनाई पड़ रहा है, सुप्तिंगंतम, ऐसा सूत्र है ना आपका, ठीक है, सुप्तिंगंतम पदम, ये सूत्र है आपका। तो यहाँ पे पहले द्वंद्व समास है और उसके बाद में क्या सुनाई पड़ रहा है, अंत शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम, द्वंद्व के अंत में सुनाई पड़ने वाला जो पद है उसका संबंध किसके साथ होता है, प्रत्येक के साथ हो जाता है। अगर यहाँ दो से ज्यादा भी होते ना तो भी सबके साथ हो जाता। अब ये दो ही हैं तो दोनों के साथ हो जाएगा। तो अंत का संबंध तिंग के साथ भी होगा और अंत का संबंध सुप के साथ भी होगा। इसीलिए तो फिर क्या अर्थ हो जाता है, सुप और अंत सुबंतम पदम भवति, सुबंत पद होता है, और तिंग और अंत तिंगंतम पदम भवति, ठीक है, सुबंत पद होता है और तिंगंत पद होता है। तो वाक्य का अर्थ समझ आ गया, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। बोलिए वाक्य क्या है, श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे करेंगे।